सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं फिर से यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का एक और क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इससे पहले हमने दो वीडियो बना चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री पे, जिसमें मैंने एक में बेसिक्स समझाया था और एक और में हम लोगों ने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। अब सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर है 10th क्लास के लिए ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ पर समझाने जा रहा हूँ, या बहुत सारे लोग भी इसको यूज कर सकते हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो यहाँ पर देखो, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 तो फाइंड सेक थीटा, वैल्यू ऑफ सेक थीटा एंड कॉस थीटा। तो यहाँ पर आपको tan थीटा की वैल्यू दी हुई है और सेक थीटा और कॉस थीटा निकालने की बात की है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको ये याद होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, क्योंकि यहां पर हमको एक ही ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू दी हुई है, सिर्फ एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू दी हुई है, तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज यूज होंगी। और हम लोग को वही पूछा है, हमको पता है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में tan का रिलेशन किसके साथ है, सेक स्क्वायर थीटा के साथ है, और वही हमको पूछा है सेक थीटा। तो हमारे पास tan और सेक थीटा हमको पूछा है, तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज से आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब tan स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, tan थीटा दिया हुआ है 3/4 है, उसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे क्योंकि ये फॉर्मूले में है, ठीक है, ये फॉर्मूले में है। तो 1 प्लस 3 का स्क्वायर आता है 9, 4 का स्क्वायर आता है 16 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आप लोग क्या करो, 16 को 1 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ 1 के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 डाल दो। तो 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 होगा, प्लस बीच में प्लस है तो प्लस डालना है, ठीक है। 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 होगा, 9 1 सा, और ये दोनों नीचे के दोनों डिनोमिनेटर को आप मल्टीप्लाई कर दो, 16 1 सा 16, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये आपकी वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। अब 16 प्लस 9 दोनों को मैं क्या करता हूँ, प्लस कर दे रहा हूँ, तो यहाँ हो जाएगा आपका 25 डिवाइड बाय 16। ये किसकी वैल्यू आई, सेक स्क्वायर थीटा, लेकिन हमको क्या चाहिए, सिर्फ सेक थीटा चाहिए। स्क्वायर को इधर ले लो, तो स्क्वायर को इधर ले लेंगे तो वो रूट में आ जाएगा। 25 डिवाइड बाय 16 इज इक्वल टू सेक थीटा। अभी स्क्वायर को इधर ले लिया ना, इसलिए सेक थीटा बन गया, ठीक है। 25 किसका रूट है, वो 5 का रूट है। 16 किसका रूट है, वो 4 का रूट है। सॉरी 25 का रूट 5 है और 16 का रूट 4 है, ठीक है। तो सेक थीटा की वैल्यू इसके हिसाब से क्या आ गई, 5/4। सेक थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 5/4 आ गई। मतलब आपका सेक थीटा यहाँ पर निकल गया इस फॉर्मूले से, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज से, सेक थीटा इज इक्वल टू 5/4, ठीक है। इसी तरह से हम लोग को जो बचा है दूसरा कॉस थीटा निकालना। पहला तो हम लोगों ने निकाल दिया, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का यूज करके हम लोगों ने इसको फाइंड आउट कर दिया। अब हम लोग को यहाँ पर जो यूज निकालना है वो हमारा कॉस थीटा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर कॉस थीटा को निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग कॉस थीटा निकालने की तरफ। इसको मैं रफ कर देता हूँ। सेक थीटा का याद रखो 5/4 आया, सेक थीटा क्या आया, 5/4। तो मैं लिख देता हूँ सेक थीटा इज इक्वल टू 5/4। ये सेक थीटा की वैल्यू हमने निकाल दी है। अब उन्होंने बोला है कि कॉस थीटा निकालो। अब मैंने शुरुआत में ही बताया था ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कि सेक थीटा जो होता है वो 1/cos थीटा होता है, मतलब cos थीटा का इनवर्स होता है। सेक थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा होता है। तो हम लोग के पास किसकी वैल्यू है, सेक थीटा की वैल्यू, और निकालना क्या है, cos थीटा। तो इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे, ठीक है। cos थीटा को सेक थीटा की जगह और सेक थीटा को cos थीटा की जगह, ठीक है। हाँ, तो 1/cos थीटा की वैल्यू कितनी है, सॉरी यहाँ पर सेक थीटा आएगा। तो सेक थीटा की वैल्यू कितनी है, सेक थीटा की वैल्यू है 5/4, ठीक है। ये 4 ऊपर चला जाएगा, डबल डिवीजन इसलिए, तो ये बन जाएगा 4/5, ठीक है। रेसिप्रोकल है, इनवर्स है, ठीक है। तो हम लोग इसको ऊपर लेके चले जाएंगे, इसलिए कॉस थीटा क्या बन जाएगा, 4/5, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर कॉस थीटा को भी फाइंड आउट कर दिया है, ठीक है। इस तरह से सेक थीटा निकल गया और अभी कॉस थीटा निकल गया। तो आपको यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का फॉर्मूला याद रखना है और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का फॉर्मूला याद रखना है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ये वाला सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम लोग बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।